नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। स्वागत है आपका प्रेरणा स्रोत में। दोस्तों, हमारे मस्तिष्क में दो मन होते हैं, एक चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड और दूसरा अवचेतन मन यानी कि सब कॉन्शियस माइंड। हम जब सो रहे होते हैं तब हमारा अवचेतन मन ही हमारी सांसें, धड़कन और शरीर को नियंत्रित करता है। क्या आप जानते हैं, जब हम किसी अपराधी का लाई डिटेक्टर टेस्ट करते हैं या ब्रेन मैपिंग करवाते हैं तो उसके सामने साधारण जानकारी के साथ साथ अचानक से उस अपराध से संबंधित कुछ जानकारियां भी पूछी जाने लगती हैं। एक्सपर्ट के द्वारा पुरानी यादों के तौर पर उसके अवचेतन मन की स्थितियों को ही डिटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, सकारात्मक सोच और शुभ संकल्पों और निश्चयों आदि की छाप भी सोचने वाले के अंतर्मन में अवश्य ही छपती होगी, जो कि हमारे जीवन में उन्नति के लिए बहुत ही असरकारक होती है। एक तरफ से हम अपने शरीर और इंद्रियों के द्वारा कोई कार्य करते हैं तो वो हुआ शारीरिक बल या परिश्रम, और दूसरी तरफ जो बातें या जो सोच या जो रंगीन मानचित्र हमारे अंतर्मन में एक सपना बनकर बैठा हुआ होता है, वो हमें उसे पूरा करने के लिए बार बार उकसाता रहता है। वो हो गया हमारा मनोबल, जो कि हमारे शारीरिक बल से कहीं अधिक ताकतवर होता है। अब यहाँ समझने की बात यह है कि केवल शारीरिक बल को ही बढ़ाने पर अधिक जोर दिया जाए या मनोबल को बढ़ाने पर। यह बात लगभग स्पष्ट है कि शारीरिक बल से कार्य करते करते हम थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, क्योंकि उसमें कोई सपना नहीं होता, और सपना नहीं तो अंतर्मन में कोई मानचित्र भी नहीं खींचता है, और वो केवल एक कार्य मात्र ही बनकर रह जाता है। काम कर लिया, सो गए, उठ गए, फिर से काम पर चले गए। इस प्रकार व्यक्ति कोई सपना नहीं बना पाता। परिणाम स्वरूप उसे मजा नहीं आता, निराश हो जाता है और फिर कार्य को बदल देता है। जहां अंतर्मन अर्थात मनोबल को प्रयोग में लेते हैं तो वही कार्य एक सपना, एक लक्ष्य अर्थात एक मानचित्र बनकर प्रतिदिन बार बार उसके अंतर्मन में उभरने लगता है, प्रकट होने लगता है, और सपना मूर्त रूप लेते हुए दिखाई देता है। परिणाम स्वरूप थकावट, निराशा और नकारात्मकता वहां से तुरंत भागने लगती है। उसे अपना लक्ष्य नजदीक दिखाई देने लगता है, उसका मनोबल बढ़ने लगता है और कार्य को करने में अपने आप रुचि पैदा होने लगती है, मजा आने लगता है और वो व्यक्ति दोगुनी ताकत से कार्य करने लगता है। उसे इस प्रोसेस में कभी भी किसी भी प्रकार की थकावट या निराशा नहीं होगी, क्योंकि उसका सपना पूरा होने जा रहा होता है, और ऐसा करते करते व्यक्ति सफलता की ऊपरी सीढ़ियों पर पहुंच जाता है। ऐसा वो अवचेतन मन में उसके द्वारा रोज धकेले गए सपनों और सकारात्मक सोच को बनाए रखने के कारण ही बिना रुके संभव कर पाता है। इंसान के मस्तिष्क में चेतन मन की बजाय उसका अवचेतन मन बहुत ही पावरफुल होता है। इसे हम एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। मान लीजिए हम मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आपने देखा होगा कई बार आप क्वेश्चन सॉल्व करने में असमर्थ हो जाते हैं, इसलिए आप दूसरा ट्राई करते हैं, वो भी आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इस तरह से लगातार 4-5 क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाए, तो आप क्या करेंगे? हम में से बहुत से लोग सब्जेक्ट चेंज कर लेंगे। लेकिन दूसरी ओर अगर आप पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और इस तरीके से सब क्वेश्चन सॉल्व करते चले गए, बार बार मिली सफलता आपके अवचेतन मन में सेट हो जाती है। आपको लगने लगता है कि ये तो बहुत ही आसान है। जब तक आपके अवचेतन मन में वो सकारात्मक सोच रहेगी, आप हार्ड से भी हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएंगे। यही वजह है कि किसी को मैथ्स ज्यादा पसंद होती है और किसी को साइंस। व्यक्ति के अवचेतन मन में बसी उसकी सोच ही व्यक्ति को सफलता की ओर अग्रसर करती है। अगर आप किसी भी बात को अपने अवचेतन मन तक पहुंचा देते हैं तो आपका देखा हुआ हर सपना सच हो सकता है, यानी कि आप जो सोच सकते हैं वो हकीकत में कर भी सकते हैं। किसी भी कार्य की सफलता आपके बिलीफ सिस्टम पर निर्भर करती है, और हमारा बिलीफ सिस्टम अवचेतन मन से प्रभावित होता है। हम सभी जानते हैं कि हिंसा, डर, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या ये व्यक्ति के लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी विश्व में आज हिंसा, डर, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, असुरक्षा और बदले की भावना दिखाई देती है। इसकी वजह है अवचेतन मन में छिपे नकारात्मक विचार। दोस्तों, अवचेतन मन न तो कभी सोता है न आराम करता है। दिल की धड़कन, रक्त संचार, पाचन और उत्सर्जन क्रिया में उसी की भूमिका रहती है। अवचेतन मन में ध्यान प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन की जो तस्वीर बनाता है, उसी तरह की घटनाएं हमारे जीवन में होने लगती है। इस पर व्यक्ति अच्छे
या बुरे जिस भी विचार की छाप छोड़ता है वो साकार होकर उसके जीवन में आने लगती है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा सकारात्मक विचारों की छाप ही अपने अवचेतन मन पर छोड़नी चाहिए। हमारा मनोबल ही हमें हर संकट से उबारता है। जो मन से हार नहीं मानता उसे कोई शक्ति परास्त नहीं कर सकती। कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन अपने आंतरिक मानचित्र के माध्यम से दुनिया के प्रति अपनी धारणा को नियंत्रित करता है। किसी भी चीज के प्रति हर व्यक्ति की अपनी अवधारणा होती है। लोग आपकी सफलता के बारे में जिस तरह से भी बात करते हैं वो उनके अपने मन की धारणा होती है, अपने मन की झलक होती है। आपने देखा होगा, अगर आप अपनी शादी तय होने के बारे में लोगों को बताते हैं तो सिर्फ वही लोग खुश होंगे जिनका शादीशुदा जीवन अच्छा चल रहा है। जिन लोगों का शादीशुदा जीवन अच्छा नहीं चल रहा है या खत्म हो चुका है वो आपको शादी से बचने की सलाह देंगे। हमें अपने अवचेतन मन को लोगों की नकारात्मक सोच के संपर्क में आने से भी रोकना होता है। जागरूक या चेतन मन ही मन का एकमात्र हिस्सा है जो सोच की गुणवत्ता का मूल्यांकन कर सकता है और निर्णय ले सकता है। इनएक्टिव मोड में चेतन मन मानचित्र की सामग्री पर किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं करता है। एक्टिव मोड में चेतन मन पूर्ण नियंत्रण में है। हमें उस संदेश को डिजाइन करने की आवश्यकता होगी जिसे हम अवचेतन दिमाग में पेश करना चाहते हैं। अक्सर हम बिना प्रयास ही सोच लेते हैं कि ये कार्य तो मेरे लिए असंभव है। यदि आप अपने जीवन में बदलाव देखना चाहते हैं तो इस एक शब्द को अपने जीवन की रूटीन की बातों में से बिल्कुल हटा दें और इस वाक्य को अपने अंतर्मन में डाल लीजिए कि दुनिया में सब कुछ संभव है और मैं इसे कर सकता हूँ। बार बार ऐसा कहना या सोचना बंद करें कि एक बार यदि आप 1 लाख रुपए की सैलरी तक पहुंच गए या फिर थोड़ी सैलरी और बढ़ गई तो आप खुशहाल जीवन जी पाएंगे। आपको अपने अंतर्मन को बदलने की जरूरत है जिसमें आपको ये बात डालनी है कि मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की प्रेरणा दूंगा। अपने आप को खुश और सफल होने का मौका दें। सफलता और आपके अवचेतन मन के बीच जो संवाद रूपी पुल होता है वो यदि आपके द्वारा भ्रष्ट कर दिया गया है तो आप कभी भी वो जिंदगी नहीं जी पाएंगे जो आपने सोची थी। और यदि पक्का इरादा, कड़ी मेहनत और निज पर शासन रूपी ताकत इसे देते रहे तो सफलता पाने से आपको कोई नहीं रोक सकेगा। इसलिए अपने मन को उन बिंदुओं पर केंद्रित रखें जो आपको हर समय खुशियां, सफलता और स्वस्थ जिंदगी महसूस कराते हों। इसके लिए आप एक प्रयोग कर सकते हैं। अपने मन में ड्रीम को साकार होते हुए एक चित्र तैयार कीजिए। अपने ड्रीम की जीवंत अनुभूति को फुल डिटेल में एक नोटबुक में लिख लीजिए। इसे दिन में 2-3 बार पढ़ें। ऐसा करने से ये बात आपके अवचेतन मन में सेट हो जाएगी जिससे आपका असंभव को भी संभव कर देने वाला बिलीफ सिस्टम तैयार होगा। और एक बार जब मजबूत बिलीफ सिस्टम तैयार हो जाएगा तो आपकी हर इंद्रियां, आपका पूरा शरीर, आपकी सोच सब आपके सपने को पूरा करने में लग जाएंगे। ये बात अच्छे से जान लीजिए कि आपकी असफलता के पीछे एक ही कारण है, वो है आपका बिलीफ सिस्टम। यही आपको कार्य करने से रोकता है और यही कार्य करने के लिए प्रेरित भी करता है। अपने मन को समझाइए कि आपको आज नहीं, अभी इसी वक्त सफल होना है। हम भविष्य में सफल होने का विचार करते करते आलस्यवश वर्तमान को खराब करते रहते हैं। लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि जब तक वर्तमान सफल नहीं होगा भविष्य कैसे सफल होगा। जीवन में कुछ करना है तो पक्का कर लो एक विचार। सपने देखो अंतर्मन से, पुरुषार्थ करो फिर बारंबार।